सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली कक्षा में हमारा ये पाठ यहाँ तक हो गया था। आगे आज हम करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। जब बच्चों ने निर्णय लिया कि चलो हम पूरे आंगन में झाड़ू लगा देते हैं, तो ये निर्णय के बाद क्या हुआ कि झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, सैलरी लेने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, झाड़ू एक थी, इसलिए क्षण भर में मतलब पल भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। ऐसा देख कर के अम्मा ने अपना सिर पीट लिया। फिर बच्चों ने कहा, भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, और ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह विचार आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही वो सारी की सारी धूल जो है कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर के भागने लगे। अब जब पानी डालना था पौधों में तो नल भी चाहिए था। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मचा कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास मतलब वो उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, उसका बर्तन उसके ऊपर है, उसका बर्तन उसके ऊपर है, उसका बर्तन उसके ऊपर है, उसको ठूसम ठास बोलते हैं। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू, दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक होती है अतिरिक्त सैनिक। फ़ौरन फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। मतलब जो वर्तमान में नौकर थे वो कम पड़ गए। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग मतलब बच्चे, हम लोग कायल हो गए, यानी कि मान गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम और नहीं कुछ कर सकते, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, यानी कि मुर्गियों को वहाँ से भगाने लगे। चल दड़बे दड़बे, ये मुर्गियों के लिए शब्द का प्रयोग होता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया मतलब नौकरानी चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई प्यालों के ऊपर से ही वो निकल गई। तूफ़ान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। बच्चों, आज यहीं तक हमने करना है। इसके जो कठिन शब्द हैं या जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।